हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आपकी आंसर शीट पे कौन सी बातें मेंशन करनी है। ये वीडियो SOL प्लस रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं रहेगी उनके लिए। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 3 की भी और सेमेस्टर 5 की भी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी बेनिफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आपको कहते हैं कौन कौन सी बातें मेंशन करनी है अपनी A4 साइज़ की आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, ये तो आपको कहते हैं कहीं पर मेंशन करना ही नहीं है। ठीक है, किसी भी आंसर शीट पर आपको शीट यूज़ करनी है A4 साइज़ की। कलर आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि आप कहते हैं वाइट शीट यूज़ करें, भले वो कहते हैं लाइनिंग वाली हो, प्लेन हो, वो आप पर है। वो आप अपने हिसाब से, अपने कहते हैं कंफर्ट के हिसाब से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ पहली बात तो ये होगी कि आपको कहते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम आपको नहीं लिखना। ठीक है, इसको कहते हैं वो लोग सही नहीं मानेंगे और ये अनफेयर माना जाएगा एज पर दी यूनिवर्सिटी रूल्स। अब सबसे पहले आपको मेंशन करना है आपका डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है 3 नवंबर को और आपका टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो आप मेंशन करेंगे 03/12/2021 और उसके साइड में आप कहते हैं अपना सेशन भी मेंशन कर देंगे 3 PM वाला। ठीक है, अब नीचे आपको डालना है एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका रहेगा एडमिट कार्ड या आपका हॉल टिकट, उसमें आपको मिलता है आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर। वही रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सिंपल अभी तक। ठीक है, तीसरी बात आपकी ये है, ठीक है, जो आपको आपकी मेंशन करनी है शीट के ऊपर, वो आपका रहेगा नेम ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि बेसिकली आप कहते हैं किस कोर्स में हैं, BA प्रोग्राम में हैं, BCom में हैं, BA इंग्लिश ऑनर्स में है, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है या फिर BCom ऑनर्स में है। ठीक है, वो अपना कहते हैं आप कोर्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको मेंशन करना है सेमेस्टर या फिर ईयर। डेफिनेटली आपका कहते हैं सेमेस्टर मोड का एग्जाम है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे जोन सा भी आपका एग्जाम है, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 5 का। इनकेस कोई स्टूडेंट है जिसकी कोई बैक आ रखी थी तो वो वहाँ पर मेंशन कर देगा सेमेस्टर 3 या फिर 1st, जैसा भी आपका एग्जाम है वो आप मेंशन कर देना। अब उसके बाद आपको मेंशन करना है यूनिक पेपर कोड। ये यूनिक पेपर कोड, ठीक है, आपका जो कहते हैं पेपर होगा जो आपको उस समय कहते दिया जाएगा ऑनलाइन, उस पर लिखा होगा यूनिक पेपर कोड, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको डालना है नीचे टाइटल ऑफ द पेपर, यानी कि आपका जो कहते हैं एग्ज़ाम है वो कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है, वो अकाउंट्स का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, वो आप कहते हैं वहाँ पर अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये वो कहते हैं प्रॉपर डिटेल्स हैं जो कि आपको आपकी फर्स्ट शीट पर मेंशन करनी है। ये चीज़ें आपको कहते हैं हर शीट पे मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की सिंगल PDF फाइल बनेगी जो होगी मात्र 7 MB तक की। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी 4 फाइलें हैं तो फर्स्ट फाइल आपकी होनी चाहिए 7 MB तक की, वो उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा ना हो। जो आपकी सेकेंड फाइल होगी वो भी आपकी 7 MB तक रहेगी। यानी कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे उसकी अलग ही PDF फाइल बनेगी, उसको आप कहते हैं PDF JPG, वो आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी ये कहते हैं A4 साइज़ की पहली शीट है, ये सब चीज़ें आपने मेंशन कर दी। उसके बाद जो आपकी बाकी की आंसर शीट्स होंगी उस पर आप कहते हैं सिंपल ऊपर एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी मेंशन मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। अब मान लीजिए कि आपका एक एग्ज़ाम है, लेट्स सपोज आपका एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, हालांकि ये वीडियो सबके लिए, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, पॉलिटिक्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये आपकी कहते हैं फर्स्ट शीट होगी। आपने कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना कर दिया। अब जो आपने कहते हैं अपनी जो मेन शीट आपकी जो रहेगी बाहर वाली जो आपने बनाई है, इसको आप कहते हैं चारों कहते हैं आंसर्स के सामने लगा देंगे। आपको दोबारा से नहीं बनानी है, आपको दोबारा से टाइम खराब नहीं करना। ये जो आपकी कहते हैं फर्स्ट शीट रहेगी, ये आप कहते हैं हर एक कहते हैं आंसर के ऊपर लगा देंगे आपका फ्रंट पेज के ऊपर। जो बाकी की शीट्स रहेंगी उसमें आप अपना कहते हैं ऊपर एग्जाम रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। सिंपल। मेन मुद्दे की बात यह है कि कहते हैं हर एक क्वेश्चन की सिंगल PDF फाइल बनेगी। अब आप सबके डाउट्स होंगे कि क्या हम कहते हैं वहाँ पर लिखे कहते हैं हमारा कहते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है,
कुछ कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो कहते हैं लेट्स सपोज आपने मेंशन किया क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप चाहें तो वहाँ पे कहते हैं मेंशन कर सकते हैं कि ये कहते हैं प्रॉपर क्वेश्चन है और देन आप नीचे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब सिंपल सा मतलब कहते हैं आपका रहेगा ये फंडा। आपको टोटल कहते हैं 4 घंटे दिए जा रहे हैं, 3 घंटे का टाइम है लिखने का, 1 घंटे का समय है पेपर को डाउनलोड करके दोबारा से PDF फाइल बना के अपलोड करने का। टोटल समय है 4 घंटे का। इसके अलावा अगर आपका कहते हैं लेट सपोज मान लीजिए कि कहते हैं कुछ वेबसाइट डाउन हो गई, सर्वर क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अलावा आप कहते हैं 1 घंटा फालतू ले सकते हैं। लेकिन उस 1 घंटे को फालतू यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर प्रूफ, एक एविडेंस शो करना पड़ेगा SOL को कि हमारी ये मजबूरी थी, इस वजह से हमने 1 घंटा लिया। और उसके लिए आपको जो आपकी आंसर्स, जो आपकी कहते हैं PDF फाइल होगी आंसर्स की, उसमें आप कहते हैं कोई भी कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके लगा देंगे जो इशू आप कहते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम पे फेस कर रहे थे, जो दिक्कत आपको आ रही थी, ठीक है, वो अपलोड नहीं हो रहा था या कहते हैं वेबसाइट डाउन थी या साइट क्रैश हो गई थी, उसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लें, उसको संभाल लें और देन जब आप कहते हैं अपनी कहते हैं जो आपकी PDF फाइल होगी, जब आप बनाएंगे कहते हैं आंसर्स की, उसमें आप वो भी अटैच कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका कहते हैं एग्ज़ाम अपलोड नहीं हो रहा। एग्ज़ाम बड़े ही आराम से अपलोड होगा, तरीके से एग्ज़ाम करेंगे तो आपको कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक बात ये भी ऐसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट 3 बजे है, तो ऐसा होता है कि आपका एग्ज़ाम 3 बजे वहाँ पर शो नहीं करता, 5, 10 मैक्सिमम 15 मिनट्स आपके कहते हैं ख़राब जाते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो आप कहते हैं पैनिक मत करना, आपको कहते हैं बाद में कहते हैं आप अपना टाइम आराम से कहते हैं मैनेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जितना जल्दी आप अपना एग्ज़ाम टाइम से सबमिट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम लेट सबमिट करेंगे, हो सकता है कि आपको जब आपका रिजल्ट आए तो आपको कहते हैं वहाँ पर एब्सेंट शो कर जाए, NA शो कर जाए। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ आपको यही मेंशन करना है, ये भी कहते हैं प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको ही फॉलो करें, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज होगा हर एक कहते हैं एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को हर जगह शेयर करना ताकि आपके जो दोस्त हैं वो ये गलती ना करें। बहुत ही मतलब माइनर सी मिस्टेक होती है, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद आपको इसका मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं नुकसान भी आपको हो सकता है अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स while giving your exam, and I really hope you guys will achieve highest score in your exam. Best of luck once again. Please share this video as much as you can, hit the like button, subscribe the video and press the bell icon. Bye bye, see you, take care.